Hello students, this is PK sir, your chemistry sir, welcoming you to the next lecture, that is lecture number 4 of chapter कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। और ये है आपकी एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th की उसका केमिस्ट्री पार्ट। ठीक है, चैप्टर नंबर कार्बन, चैप्टर का नाम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। एंड इन दिस चैप्टर इन दिस सीरीज वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 3 lectures, 3 videos are already available which you can see on the आई लिंक। ठीक है, आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं और आप आई बटन का यूज फॉर रिवीजन पर्पस ऑल्सो कर सकते हैं। ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट होमोलॉगस सीरीज, सो लेट्स बिगिन द जर्नी। चलिए, होमोलॉगस सीरीज का मतलब क्या होता है? अगर आपसे डेफिनेशन की बात की जाए तो ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर किसी पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप के अंदर, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, ठीक है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है जिनके अंदर उसी फंक्शनल ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं, सक्सेसिव मेंबर्स, वो सब मेंबर्स जो होते हैं वो एक सीरीज का फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड होमोलॉगस सीरीज। ठीक है, एग्जाम्पल से इसको लर्न करते हैं हम। एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले अगर हम एल्केन्स की बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट एल्केन्स, तो एल्केन्स के अंदर मैंने बोला सक्सेसिव मेंबर्स, यानी कि एक मेंबर उसके बाद नेक्स्ट मेंबर। देखिए, फर्स्ट मेंबर आपको पता ही है, ये है CH3, सेकेंड मेंबर CH3, ठीक है, सॉरी फर्स्ट मेंबर CH4 होगा, ओके, मीथेन जिसको हम बोलते हैं। एल्केन का फर्स्ट मेंबर मीथेन, सेकंड मेंबर इथेन, ठीक है, नेक्स्ट मेंबर प्रोपेन CH3 CH2 CH3, ठीक है, नेक्स्ट मेंबर CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है, नेक्स्ट मेंबर CH3 CH2 CH2 एंड देन CH2 CH3। यहाँ पर आपको क्या एक पैटर्न दिख रहा है? ठीक है, यहाँ पर अगर आप नंबर ऑफ कार्बन की बात करें, नंबर ऑफ कार्बन, तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कितना है? इस केस के अंदर 1 है, इसके अंदर देखेंगे तो 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, लेकिन ये सक्सेसिव मेंबर्स है। ठीक है, अगर आप इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं तो कितना डिफरेंस है? एक तो एक्स्ट्रा कार्बन आ गया इसमें, यस कार्बन, और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन थे, यहाँ पर टोटल 6 हाइड्रोजन है, तो यानी कि एक्स्ट्रा कितना आया? 2 हाइड्रोजन, दैट इज द डिफरेंस। CH2 का डिफरेंस आ रहा है, यानी अगर आप CH4 में CH2 ऐड कर देंगे तो आपको नेक्स्ट मेंबर मिल जाएगा। ऐसे ही ये जो आपका CH3 है, इससे नेक्स्ट मेंबर लाने के लिए भी आपको क्या करना होगा? प्लस CH2 ऐड करके देखना होगा। आप देख सकते हैं ये प्लस CH2 इसमें ऐड कर देंगे तो ये मेंबर बन जाएगा। नेक्स्ट मेंबर को लाने के लिए भी आपको प्लस CH2 का डिफरेंस बनाना होगा, and then the next member is again by adding plus CH2 you can get the next member। so ऐसे जो सीरीज बनती है, this is called what you call this होमोलॉगस सीरीज। ये तो हमने बात की एल्केन्स की। जरूरी नहीं है आपसे एग्जाम में एल्केन्स के बारे में पूछा जाए, हो सकता है आपको एग्जामिनर जो है वो एल्किन्स की बात कर ले, तो एल्किन्स की बात कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, हमें एल्किन्स के बारे में भी पता है। एल्किन्स का ये होता है फर्स्ट मेंबर, दिस इज द फर्स्ट मेंबर। नाम सबको पता है, इसका जो नाम है वो है इथीन। ठीक है, नेक्स्ट मेंबर की बात करते हैं हम, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दैट इज कॉल्ड प्रोपीन, दिस इज कॉल्ड प्रोपीन। नेक्स्ट CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको हम क्या बोलेंगे? ब्यूटीन, दिस इज कॉल्ड ब्यूटीन। ठीक है, और एक मेंबर ले लेते हैं, चलिए तो उसकी बात कर लेते हैं हम, CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको हम बोलेंगे पेंटीन। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, ये क्या बताते हैं आपको? ध्यान से देखिए, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे भी CH है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पर देखिए एक प्लस CH2 एक्स्ट्रा आ गया है, एक प्लस CH2 एक्स्ट्रा आ गया। ऐसे ही इन दोनों में डिफरेंस देखिए, प्लस CH2 यहाँ पर ऐड हो गया है, इन दोनों में देखिए प्लस CH2 ऐड हो गया है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ होमोलॉगस सीरीज, करेक्ट। ये तो हो गया एल्केन, एल्कीन,
जरूरी नहीं आपको इनका ही पूछे, आपको किसी फंक्शनल ग्रुप का एग्जांपल भी पूछ सकता है। तो जैसे हम बात कर लेते हैं, चलिए अल्कोहल की, सबसे इजी एग्जांपल है हमारा अल्कोहल। अल्कोहल का फर्स्ट मेंबर सबको पता है, ये होता है फर्स्ट मेंबर CH3OH। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मिथेनॉल। कैसे बना इसका नाम अभी बाद में देखेंगे हम, जब हम IUPAC के नोमेनक्लेचर्स की बात करेंगे। मिथेनॉल होता है ये। नेक्स्ट मेंबर की बात करते हैं तो वो होता है CH3CH2OH। यहाँ पे इसका नाम होता है इथेनॉल, इथेनॉल। नेक्स्ट एक मेंबर की बात कर लेते हैं, CH3CH2CH2OH। दिस इज प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, करेक्ट। ये होता है इनका क्या, देखिए इन दोनों में डिफरेंस किस चीज़ का है, बीच में CH2 एक्स्ट्रा आ गया, यानी कि यहाँ पर CH2 एक्स्ट्रा आ गया। इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर भी CH2 का डिफरेंस आ गया। लेकिन आपको जब कंपैरिजन करना है तो सक्सेसिव मेंबर का ही करना है। सक्सेसिव मेंबर का मीनिंग क्या होता है कि जैसे 1 है, 1 के बाद में 2 आता है, तो 1 को 3 के साथ कंपैरिजन नहीं करना है, 1 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ, ऐसे कंटिन्यूसली आपको ही चेक करना है। जैसे फर्स्ट और सेकंड में चेक किया हमने, सेकंड और थर्ड में चेक किया, थर्ड और फोर्थ में चेक किया, फोर्थ और 5 में कंपेयर किया। तो सक्सेसिव मेंबर का मीनिंग होता है जस्ट बाद वाला, जस्ट बाद वाला। तो ये होते हैं होमोलोगस सीरीज के एग्जांपल्स, ठीक है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि ये जो सक्सेसिव मेंबर्स होते हैं, इनके अंदर इनका जो मोलर मास होता है, मोलिकुलर जो मास होता है, उसका कितना डिफरेंस होता है, चेक करके देख लो आप। देखिए किसकी बात करें, चलिए इसी की बात कर लेते हैं। ये है हमारा मीथेन। सभी को पता है मीथेन जो है उसका मोलर मास कितना होता है, इसका तो होता है 12U, और हाइड्रोजन का एक का U होता है 4 का कितना हो जाएगा 4U, प्लस दोनों को ऐड कर दीजिए, टोटल कितना हो गया 16U। ये कितना है 16U। U क्या होता है, चलिए सभी लोग बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में, चैट बॉक्स में कि U क्या होता है, व्हाट इज U हियर, कमेंट सेक्शन में या चैट सेक्शन में बताइए फटाफट, व्हाट इज हियर U। चलिए ये भी आप लोग बता देंगे। नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड मेंबर, ये वाला CH3CH3CH3। हमें क्या करना है, इसका मोलिकुलर मास या मोलर मास बताना है, ठीक है, मोलर मास या मोलिकुलर मास बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपको कार्बन है एक, कार्बन का एक का होता है 12U, 2 कार्बन है तो 12U × 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। टोटल हाइड्रोजन कितना है 3 और 3 6, एक हाइड्रोजन का होता है 1U, तो टोटल हो गया 6। सबको ऐड कर दीजिए इनको, ये हो जाएगा यहाँ पर प्लस, ठीक है। टोटल कितना हो गया 12 × 2 14, 12 2 या 14 सॉरी 24 एंड 6 दैट इज इक्वल टू कितना बच गया, कितना हो गया 30U। अब इन दोनों का डिफरेंस देख लो कितना आता है प्लस 14U, ठीक है। यानी कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो होमोलोगस सीरीज के जो 2 सक्सेसिव मेंबर्स होते हैं उनके मोलर मास में कितना डिफरेंस होता है, दैट इज इक्वल टू 14U, ठीक है। बस इतना सा ही तो याद रखना है आपको इसके अंदर। अगर इतना सा आप याद रख लेते हैं तो आप मान के चलिए आपको यहाँ पर इसमें किसी भी टाइप का कोई भी डाउट या ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो आप इसको देखिएगा, अच्छे से लर्न कीजिएगा, और सबसे बड़ी बात यह है रिवाइज कीजिएगा, अगेन एंड अगेन रिवाइज कीजिए। सो द रिवीजन पार्ट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो होमोलोगस सीरीज के जो मेंबर्स होते हैं, होमोलोगस सीरीज के जो मेंबर्स होते हैं तो इनके अंदर इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या कोई चेंज आता है। तो पहले हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, कि होमोलोगस मेंबर्स जो होते हैं, होमोलोगस सीरीज के जो मेंबर्स होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या कोई चेंज आता है। तो देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती है। फर्स्ट देखिए एग्जांपल्स के लिए अगर हम बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट है, आपका बॉइलिंग पॉइंट है, आपका सोल्यूबिलिटी है, ये सब क्या है सोल्यूबिलिटी, ये क्या है सब, ये आपके सब क्या है, दीज आर ऑल कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा हमेशा कि जैसे जैसे मोलर मास इंक्रीज होता है, जैसे जैसे मोलर मास इंक्रीज होता है तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी इंक्रीज होता है, ठीक है, अगर लिक्विड फॉर्म में है तो, और अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है इंक्रीज होता है। कैसे बताया मैंने, एज द मोलर मास इंक्रीजेस उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो क्या करता है इंक्रीज करता है। दिस हैज़ टू बी
रिमेंबर, ओके, आपको इसको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। सोल्यूबिलिटी क्या होता है भाई? सोल्यूबिलिटी का मतलब होता है कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को या किसी हाइड्रोकार्बन को जब आप किसी पर्टिकुलर किसी लिक्विड के अंदर मिक्स करते हैं और अगर वो पर्टिकुलर लिक्विड में, जिसको हम सॉल्वेंट बोल सकते हैं, उस सॉल्वेंट में अगर वो अच्छे से मिक्स हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, दैट मीन्स दैट इज सोल्यूबल एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सोल्यूबिलिटी। व्हेन ए कंपाउंड मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें यहाँ पर हम, so when a organic compound is dissolved in a solvent and if it gets dissolved completely in that solvent, then that compound is called soluble and this property is called solubility. Getting this point? ये तो हो गए some physical properties की बातें। अब हम बात करते हैं chemical properties की, कि जो homologous series होती है उसकी chemical properties में भी क्या कोई ऐसा कोई change होता है? तो हमेशा याद रखिएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो किसी एक होमोलोगस सीरीज के लिए सेम रहती है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज हमेशा सेम रहेगी। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जैसे मान लीजिए इनकी बात कर लेते हैं, है ना, ये है अल्कोहल, ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, लेकिन तीनों ही अल्कोहल जो है वो क्या है? एक होमोलोगस सीरीज के मेंबर हैं, ठीक है। तो ये जो अल्कोहल है इसको अगर आप कोई पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो वो जो पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन होगा वो किसकी वजह से होगा? इसकी वजह से। इसकी बात करें तो इसमें भी ये ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें भी ये ग्रुप प्रेजेंट है, तो ध्यान रखिएगा सभी केमिकल रिएक्शंस एक जैसी ही शो करेंगे। ऑल ऑफ दे शो द सेम केमिकल रिएक्शन, सेम केमिकल बिहेवियर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए, ये कहानी थी सब होमोलोगस सीरीज के बारे में। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं नोमेनक्लेचर। यस, नोमेनक्लेचर किसका? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है? ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन से बने हुए होते हैं, जिनमें कार्बन एक एसेंशियल एलिमेंट होता है, ठीक है, उनको हम बोलते हैं क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हमें उनके नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है? नोमेनक्लेचर का मतलब ये होता है कि कोई पर्टिकुलर कार्बन का जो कंपाउंड होगा उसका कोई एक नाम होना चाहिए, एक ऐसा फिक्स्ड नेम होना चाहिए जो सभी लोग उसको उसी नाम से बोले। अब जैसे इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? देखिए, आपके पास एक एग्जांपल है और ये है आपका एक कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, CH3OH। ये जो CH3OH है इसको हम क्या क्या बोलते हैं? देखिए, इसको हम बोलते हैं वुड स्पिरिट। नेक्स्ट इसको हम बोलते हैं मेथेनॉल, इसको हमको क्या बोलते हैं? मिथेनॉल, ठीक है। ऐसे ही इसको हम बोलते हैं मिथाइल अल्कोहल, इसको हम बोलते हैं कार्बिनॉल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बिनॉल। अब इतने सारे नाम है। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है और उस बच्चे को उसका जो मम्मी है वो किसी और नाम से बोलता है, ठीक है। फिर उसका पापा उसको किसी और नाम से बोलता है, उसका छोटा भाई है उसको किसी और नाम से बोलता है, बड़ा भाई उसको किसी और नाम से बोलता है। अब लेकिन जो अननोन पर्सन होगा उसके लिए तो दिक्कत हो जाएगी ना कि वो उसको किस नाम से बुलाएगा, ठीक है, उसको समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब उस बच्चे का नाम उसका पेरेंट्स मतलब उसका फादर बोलेगा तब तो वो कुछ और समझेगा, जब उसका मदर बोलेगा तो वो कुछ और समझेगा। यानी प्रॉब्लम ये है कि ऐसा कुछ फिक्स नाम होना चाहिए, ऐसा कोई फिक्स नाम होना चाहिए जो सबके लिए कॉमन हो, ठीक है। और कार्बन के जो कंपाउंड्स है वो तो पूरे वर्ल्ड में मिलते हैं, पूरे वर्ल्ड में यूज़ किए जाते हैं, पूरे वर्ल्ड में उनका प्रेजेंस है, ओमनी प्रेजेंस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो फिर क्या करें? बड़ा कन्फ्यूजन है, बड़ा डिलेमा है। इसी डिलेमा को दूर करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन है, एक कमिटी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक यूनियन है, ठीक है। और ये जो यूनियन है, हालांकि ये आपको पूछेगा नहीं बट मैं ऐसे बता रहा हूँ फॉर इन्फॉर्मेशन, ये जो यूनियन है ये क्या करता है? इंटरनेशनल लेवल पर
कहाँ पर? इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनको उनका जो नेम होता है उसके रिलेशन में, उसके बारे में रूल्स बनाता है, और रूल्स बनाने के बाद में उनके जो कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं उनका नाम भी बताता है कि यस अब आपको इन चारों में से कौन सा नाम यूज़ करना है। तो हमेशा याद रखिएगा जब आप बात करते हो IUPAC की, तो आपका ये जो CH3OH है इसका IUPAC नेम होता है मीथेनॉल, ठीक है। तो मतलब इसका क्या हुआ, एक नाम हो गया जो सबको पता होगा और वही इसका एकदम रियल नेम होगा, ठीक है। अब आप मिथेनॉल को, अगर आप मिथेनॉल को इस लैंग्वेज में बोलते हो वुड स्प्रिट, तो केवल वुड स्प्रिट जानने वाले इसको समझेंगे कि यस ये मिथेनॉल की बात कर रहा है, ठीक है। अगर आप इसको कार्बिनॉल बोलते हो तो जो कार्बिनॉल के बारे में जानते हैं वही समझेंगे कि यस दिस पर्सन इज टॉकिंग अबाउट मिथेनॉल। बट जब आप ये IUPAC वाला नाम बोल दोगे तो फिर सब लोग समझ जाएंगे कि यस ये कौन है, ये हमारा मिथेनॉल ही है, ठीक है। तो ये है एक इम्पोर्टेंट। आप लोगों से एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि आप लोग जल्दी से मुझे गूगल की हेल्प से, गूगल गुरु की हेल्प से चैट बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में बताइए, चैट बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये जो IUPAC है इसका फुल फॉर्म क्या है। What is the full form of IUPAC? You can use Google. You can use Google for this purpose, or you can search on Google for this purpose. That what is the full form of IUPAC? ठीक है, चलिए हम बात करते हैं IUPAC से रिलेटेड नोमेनक्लेचर। तो जैसे कोई बच्चा होता है तो उसके लिए क्या होता है, उसका अगर नाम लिखना है, उसका कुछ नाम करना है तो उसके लिए क्या होता है, पहली बात पंडित जी होते हैं। पंडित जी यानी कि जो उसका ये एक सेरेमनी होता है, नोमेनक्लेचर का सेरेमनी, वो उसके लिए उसके पंडित जी को बुलाया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जितने भी जो हॉली वर्क्स होते हैं वो किसी प्रिस्ट या पंडित जी की प्रेजेंस में किए जाते हैं। तो पंडित जी कौन है हमारे यहाँ पे, ये हैं हमारे पंडित जी, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। इनकी देखरेख में अंडर द सुपरविजन ऑफ दिस पर्सन इसका नाम होगा। अब जब नाम होगा तो उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। पंडित जी जो हैं वो क्या करते हैं, अपने साथ में एक मोटा सा बुक रखते हैं, किताब, एक टेक्स्ट होता है उनके पास, उसमें वो क्या चेक करते हैं कि ये जो बच्चा है वो कितनी बजे पैदा हुआ, व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम ही गॉट बर्थ, ठीक है। फिर उस समय पे कौन सा प्लेनेट कहाँ पे था, कौन सी उसकी पोजीशन थी। तो ये सब जो हैं ये सारे रूल्स हैं, दीज आर द सम रूल्स। चलिए देखिए, तो देर आर सर्टेन रूल्स, बिना रूल्स के हम कुछ भी काम नहीं कर सकते यहाँ पे। तो उन रूल्स को फॉलो करते हुए हमें नोमेनक्लेचर को लर्न करना है, ठीक है। और आप मान के चलिए एग्ज़ाम में आपको जो आपका फर्स्ट टाइम जो बोर्ड एग्जाम में जो आप लिखने जा रहे हैं, देयर विल बी ए क्वेश्चन ऑफ दिस नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो इसलिए इसको सीरियसली लीजिए, इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए, ठीक है। आपको याद रखना है दो वर्ड्स, एक तो होता है प्रफिक्स, वन वर्ड इज प्रफिक्स एंड दूसरा वर्ड है सफिक्स। अब ये प्रफिक्स और सफिक्स आप लोग इंग्लिश में भी लर्न करते हैं। प्रफिक्स का मतलब किसी वर्ड के पहले अगर कोई छोटा सा वर्ड जुड़ जाता है देन दैट इज कॉल्ड प्रफिक्स, जो किसी वर्ड के पहले जुड़ता है, पहले का मतलब लेफ्ट में, ठीक है। और अगर कोई वर्ड के लास्ट में जुड़ता है कोई छोटा सा वर्ड तो उसको हम बोलेंगे सफिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंट्री है नेशन, सॉरी एक वर्ड है नेशन, ठीक है। नेशन, नेशन का मतलब कोई भी राष्ट्र। अब अगर आप इसके पहले इसके लास्ट में लगा देते हैं AL, तो अब ये क्या बन गया, नेशनल, ठीक है। ये यहाँ पर जो लास्ट में जो वर्ड बना है, जुड़ा है, इसको हम बोलेंगे सफिक्स, दिस इज कॉल्ड सफिक्स। अब मैं मान लीजिए इसके लगा देता हूँ एक और आगे वर्ड और ये इसको लगा दिया मैंने ये, अब बन गया ये इंटरनेशनल। नाउ ये जो इंटर लगाया है मैंने यहाँ पर, ये है इसका प्रफिक्स, दिस इज कॉल्ड प्रफिक्स, ओके। ये क्या है इसका, ये तो रूट वर्ड है, ये तो इसका मेन वर्ड है, ठीक है। रूट वर्ड तो क्या है, नेशन, इसको लगाया आपने AL सफिक्स, बन गया नेशनल। इसमें आपने लगा दिया इंटर वर्ड, पहले का मतलब इसके लेफ्ट साइड में, तो बन गया ये प्रफिक्स। P फॉर पहले, P फॉर प्रफिक्स, S फिर अपने आप याद रह जाएगा, जो बच गया वो क्या है, बाद में है, ठीक है, सोचना ही नहीं उसके लिए। तो इन द सेम वे यहाँ पर भी हमारे पास में कुछ प्रफिक्स होते हैं और कुछ सफिक्स होते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली ही हम क्या करते हैं, किसी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है।
तो कुछ रूल्स है। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, रूट वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहला काम क्या करना है, रूट वर्ड को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है आपका, फर्स्ट रूल जो है वो ये कहता है कि आपको जो कंपाउंड आपको दिया गया है जिसका आपको नाम लिखना है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन को काउंट कीजिए। टोटल नंबर ऑफ कार्बन यानी कि काउंट द टोटल नंबर ऑफ कार्बन, काउंट द टोटल नंबर ऑफ कार्बन। सी को मैं कार्बन बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, कार्बन सेलेक्ट कर लिया आपने। कार्बन को सिलेक्ट करने के बाद में, नंबर ऑफ कार्बन को सिलेक्ट करने के बाद में आपको क्या करना है कि चेक करना है कि क्या उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है। अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, इफ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उस फंक्शनल ग्रुप का हमें सफिक्स या प्रीफिक्स भी यूज करना पड़ेगा। इफ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट देन प्रीफिक्स और सफिक्स, प्रीफिक्स और सफिक्स हैज़ टू बी यूज्ड, हैज़ टू बी यूज्ड। उसका हम जो है प्रीफिक्स या सफिक्स यूज करेंगे। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है आपका, थर्ड पॉइंट आपको उसका जो प्रीफिक्स और जो सफिक्स है वो कहाँ से पता चलेगा। भाई आपने जैसे मान ली देख लिया कि यस यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो फंक्शनल ग्रुप के लिए आपको प्रीफिक्स या सफिक्स का जो यूज़ करेगा वो कहाँ से पता चलेगा। तो इसके लिए आपको टेबल 4.4 की हेल्प लेनी पड़ेगी। फॉर दिस पर्पस यू हैव इन योर टेक्स्ट बुक टेबल 4.4। इसको आपको लर्न करना पड़ेगा अच्छे से, प्रिपेयर इट बाय हार्ट, ठीक है। कंठस्थ यानी कि बोलते हैं ना जिसको, आपको कभी भी जगा दो, रात को सो रहे हैं और सोते से अचानक से उठा के बोला कि बताइए अल्कोहल का प्रीफिक्स सफिक्स क्या होता है, तो आप ऐसा नहीं कि नहीं अभी तो मैं सो रहा हूँ, जाग रहा हूँ, मुझे याद नहीं है, नहीं, तुरंत आपको मुंह से आना चाहिए कि यस ऑल, OL, ऑल इज द प्रीफिक्स, सॉरी सफिक्स फॉर अल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट फिर उसके बाद में देखिए क्या करता है, जो रूट वर्ड है उसको क्या करना है, उसके अंदर आपको सफिक्स लगाना है। तो क्या करेंगे, देखिए ये है आपका रूट वर्ड, मान लीजिए कोई भी रूट वर्ड है। रूट वर्ड कहाँ से आता है, रूट वर्ड आता है नंबर ऑफ कार्बन से, नंबर ऑफ कार्बन से कि कितना कार्बन है उसके अंदर, और उसके पहले हम अगर प्रीफिक्स की ज़रूरत है तो प्रीफिक्स लगाएंगे और अगर सफिक्स की ज़रूरत है तो सफिक्स लगाएंगे, ठीक है। प्रीफिक्स की जरूरत है तो प्रीफिक्स, सफिक्स की जरूरत है तो सफिक्स, ठीक है। ये हो गया आपका रूल नंबर 3। अब जब आप प्रीफिक्स और सफिक्स लगाओगे ना, तो जैसे मान लीजिए अगर एल्केन है तो एल्केन के अंदर क्या करना है आपको, एल्केन का जब आप प्रीफिक्स लगाओगे ऑल, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ ऑल, इस ई को आपको यहाँ से छोड़ देना है, इसको यहाँ से हटा देना है जब आपको इसको टोटल बनाए नाम, तो ये नाम क्या बन जाएगा, एल्केनॉल। क्या नाम बन जाएगा, एल्केनॉल। देखिए यहाँ पर इसमें नाम क्या आ रहा है, मीथेनॉल। तो ये मीथेन का तो यहाँ तक आ गया, और मैंने बोला कि मीथेन का ई हटा देना है, एल्केन का ई हटा दिया हमने, वहाँ से ई हट गया यहाँ पे, और प्लस ओल, ये ओल क्या है, ऑल इज हियर सफिक्स, ठीक है। सो दिस बिकम्स मीथेनॉल, दिस बिकम्स मीथेनॉल, ठीक है। अब ये तो हमने एक एग्जाम्पल लिया है अल्कोहल का, लेकिन एग्जाम में कौन सा आएगा कौन जानता है, किसी को भी नहीं पता है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, सभी याद करने पड़ेंगे, सभी के सभी आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए ये बात हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम, अगर वैसे तो आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि अगर किसी कार्बन की चेन में, अगर किसी कार्बन की चेन में अगर ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर सिंगल, अगर सभी कार्बन कार्बन बॉन्ड से सिंगल है तब तो क्या यूज़ करेंगे हम, तब हमें प्रीफिक्स सफिक्स यूज़ करना है ANE, बता दिया मैंने एल्केन के लिए। अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, यानी कि एक बॉन्ड, अगर एक बॉन्ड वहाँ पर प्रेजेंट है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाला, यानी कि इसको हम बोलते हैं डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, DOUB डबल बॉन्ड, बॉन्ड को देख लीजिए कैसे लिखते हैं, तो वहाँ पर आपको यूज़ करना है प्रीफिक्स सॉरी सफिक्स इन, ठीक है। और अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एक भी प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड ट्रिपल बॉन्ड। सो अगर ऐसा कुछ है तो उस कंडीशन में आपको यूज़ करना है आइन, YINE, ठीक है। ये है कुछ रूल्स जिनकी हेल्प से आपको क्या करना है,
आपको इसको लर्न करना है। अब हम बात करते हैं उस टेबल की जो हमें बार बार परेशान करेगी, हमें बार बार याद करने के लिए बोलेगी। तो क्यों ना हम इस टेबल की भी बात कर लें, ठीक है। तो इस टेबल की बात करने के लिए देखिए यहाँ पर मैंने एक साइड में तो ले लिया फंक्शनल ग्रुप FG बोले तो फंक्शनल ग्रुप, और उसका हमें यूज़ करना है या तो प्रीफिक्स या यूज़ करना है उसका सफिक्स, प्रीफिक्स या सफिक्स, ठीक है। अब एग्जांपल के लिए देखिए आप, फर्स्ट एग्जांपल जो आपका हेलोजन होते हैं। अब ये हेलोजन क्या होता है भाई, ये हेलोजन आप उसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 5, ठीक है। सो व्हेन इट इज़ हेलोजन, तो हेलोजन के केसेस में आपको जो वर्ड यूज़ करना है, आपको जो वर्ड करना है प्रीफिक्स के लिए, प्रीफिक्स क्या होगा इसका, हेलो, प्रीफिक्स क्या होगा इसका, हेलो, ठीक है। अब हेलो का मतलब तो सारे हेलोजन के लिए होता है, लेकिन अगर हमें कोई एक पर्टिकुलर चाहिए तो जैसे Cl होगा क्लोरीन वाला, तो उसको लिए हम बोलेंगे क्लोरो, उसको हम बोलेंगे क्लोरो। ऐसे ही अगर Br होगा तो उसको हम बोलेंगे ब्रोमो, ठीक है। ये एग्जाम्पल है हेलो, दिस इज हेलो। P का मतलब यहाँ पर क्या है, ये प्रीफिक्स है, ठीक है। यानी जब हेलोजन प्रेजेंट होगा किसी के अंदर तो उसमें आपको सफिक्स के बारे में नहीं सोचना है, क्यों, क्योंकि ये हमेशा ही आपको प्रीफिक्स की फॉर्म में ही यूज़ करना होगा। नेक्स्ट आता है अल्कोहल। अगर मान लीजिए आपके पास ये जो नंबर वाला पॉइंट है मेरा, कौन सा वाला, जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप है, ये वाला सेकंड पॉइंट, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसका प्रीफिक्स या सफिक्स जो है उसको हम यूज़ करेंगे। तो अल्कोहल है हमारे पास, अल्कोहल का सफिक्स क्या होगा, अल्कोहल का सफिक्स क्या होगा, इसका सफिक्स होगा OL। एग्जाम्पल अभी हमने देखा यहाँ पे कहीं पे, ये रहा, ये जो यूज किया है ना हमने अल्कोहल का सफिक्स। नेक्स्ट इज अल्कोहल ना हो और अगर कीटोन हो या एल्डिहाइड हो तो एल्डिहाइड की अगर बात करें, इन केस ऑफ एल्डिहाइड देन आपको सफिक्स यूज करना है एल, दिस इज द सफिक्स। ध्यान से देखिए अल्कोहल और एल्डिहाइड के सफिक्स में बहुत छोटा सा माइनर डिफरेंस है। ओ को अगर ए कर दिया या ए को ओ कर दिया तो आपका आंसर गलत, तो ऐसी गलती न करें, अच्छे से अलर्ट होके अटेंटिव होके काम करिएगा। कीटोन के लिए आपको सफिक्स यूज करना है ऑन, ध्यान रखिएगा ये है ऑन, नॉट वन, इंग्लिश वाला वन नहीं है, ये हमारा केमिस्ट्री का ऑन है, ठीक है। बाकी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के लिए मैंने बता दिया आप लोगों को सबको, सिंगल बॉन्ड के लिए एन है, डबल बॉन्ड के लिए इन है और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन है। ये तो था कुछ कहानी, कुछ इम्पोर्टेंट कहानियाँ, ठीक है। लेकिन इससे तो हमें कुछ समझ में नहीं आया ना अभी तक। रूल्स मैंने आपको बता दिया, सब कुछ मैंने बता दिया, लेकिन समझ में तो तब आएगा ना जब हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ बच गई है खाली कि ये रूट वर्ड क्या होता है। रूट वर्ड का मतलब क्या होता है, अभी मैंने कहीं बताया आप लोगों को, यस, नंबर ऑफ कार्बन, उसको हम बोलते हैं रूट वर्ड। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे रूट वर्ड्स भी लिख देता हूँ एक और टेबल बना के थोड़ा सा। ये है आपका रूट वर्ड और उसके लिए आपको याद रखना है नंबर ऑफ कार्बन, और उसके लिए रूट वर्ड क्या यूज़ करते हैं, और शायद ये मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया है। अगर एक कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन अगर एक है, देन आपको रूट वर्ड यूज़ करना है मैथ। नंबर ऑफ कार्बन 2 है, एथ। नंबर ऑफ कार्बन 3 है, यूज़ करना है आपको प्रोप, PROP। नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो यूज़ करना है आपको ब्यूट। ये ब्यूट है, इंग्लिश वाला बट नहीं है, ब्यूट बोलना है इसको। नंबर ऑफ कार्बन 5 तो यूज़ करेंगे पेंट, लेकिन ये पेंट पहनने वाला नहीं है। ये पेंट कौन सा है, ये हमारा केमिस्ट्री का पेंट है, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन अगर 6 हो तो उसके लिए आपको यूज़ करना है हेक्स। हेक्स से ज़्यादा आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आप कहो कि नहीं हमें तो बताओ, हम तो चाहते हैं और ज़्यादा नॉलेज गेन करना। क्यों, क्योंकि कोई भी क्लास होती है, कोई भी स्टूडेंट्स होते हैं तो उनमें अंदर 2 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। एक स्टूडेंट्स वो होते हैं जो बस उतना ही पढ़ते हैं जितना उनको कहा जाए, जितना उनको बुक में दिया जाए, और एक स्टूडेंट होते हैं जो थोड़ा सा और ज़्यादा चाहिए, जिनको मतलब उनको बहुत ज़्यादा चाहिए, उनको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। तो एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स के लिए मैं बता देता हूँ कि 7 जो होता है कार्बन नंबर, अगर किसी में 7 हो तो उसको हम बोलते हैं हेप्ट, ओके।
अगर कार्बन 8 हो तो उसको बोलेंगे ऑक्ट, 9 हो तो उसको बोलेंगे नॉन। ये नॉन है, नन नहीं है इंग्लिश वाला। और 10 के लिए हम बोलते हैं डैक। इतना कुछ याद कर लोगे तो अब आपका काम क्लास 12 तक चल जाएगा। तब 12th क्लास तक आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सब समझ में आया है, अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम इनके एग्जाम्पल्स की बात नहीं करेंगे, इनके एग्जाम्पल्स की बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इनके बारे में तो हम डिटेल से स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इस वाले पॉइंट्स की, सेकंड वाले पॉइंट के लिए, कि अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो फिर हम कैसे कंपाउंड्स का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स किसके? हमने कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, कार्बन के कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, तो उन्हीं के एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल बात करते हैं, ये है आपका CH4, ठीक है। अभी हमें बनाना है इसका एक हेलोजन का कंपाउंड। हेलोजन का कंपाउंड बनाने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें से इसकी जो 4 वैलेंसी है उसमें से एक हटा देंगे और वहाँ पर हम लगा देंगे CH3। वहाँ पर Cl लगा दिया आपने, क्लोरीन, ठीक है। एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन है, और ये है आपका हेलोजन क्लोराइन है, ये क्लोरीन है। अब इसके लिए हमने क्या बताया वहाँ पर, अभी जो टेबल थी उसमें क्या बताया था कि इसका यूज़ करेंगे हम प्रफिक्स, और इसका प्रफिक्स होता है क्लोरो, ठीक है। ये कितने कार्बन की चेन है? एक ही कार्बन है यहाँ, तो एक कार्बन के लिए हम यूज़ करते हैं मैथ। एक कार्बन के लिए हम अभी बताए रूट में क्या यूज़ करते हैं, मैथ, एक कार्बन के लिए। प्लस एक ही कार्बन है और वो भी सिंगली बॉन्डेड है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये नाम हो गया इसका क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन इजी एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं हम, CH3 CH2 Cl, ठीक है। Cl से आप परेशान हो गए होंगे, तो चलिए इसको चेंज कर देते हैं, Br कर देते हैं इसको। Br बोले तो ब्रोमो, कोई दिक्कत नहीं। पहले इसका हमें IUPAC नेम लिखना है। IUPAC नेम लिखने के लिए क्या करना होगा, पहले देखो कि Br क्या है। Br यानी कि हेलो है, ब्रोमो हो गया इसका नाम। कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए यूज़ क्या करना है, एथ। हमेशा ध्यान रखिएगा फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल, उसके बाद में सभी स्मॉल लेटर। फर्स्ट लेटर कैपिटल, उसके बाद में सब स्मॉल लेटर। बीच में कहीं पे भी स्पेस नहीं देना है, स्पेस दे दिया तो गलत। ब्रोमो ईथ, यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए 2 कार्बन है और दोनों कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड जब होता है तो उनको हम बोलते हैं एल्केन का एग्जाम्पल, तो इसलिए हम सफिक्स यूज करते हैं यहाँ पर ANE, दैट इज एन। नाम क्या हो गया इसका, ब्रोमोईथेन। समझ में आया होगा जरूर। नेक्स्ट आता है इसके बाद में, ऐसे कोई एग्जाम्पल आएंगे तो आप लोग कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट कैटेगरी के एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। ये है हमारा CH3, ये है CH2 और ये है OH, एल्कोहल। फंक्शनल ग्रुप क्या है इसमें, एल्कोहल, ठीक है। तो पहले क्या करना है हमें, पहले इसका रूट वर्ड देखना है। रूट वर्ड का मतलब एल्कोहल तो क्या है, फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पर, दिस इज फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप जो होता है उसका हमें क्या यूज़ करना है, सफिक्स यूज़ करना है। सफिक्स क्या होता है इसका, ओल। सफिक्स क्या होता है इसका, ओल। सबसे पहले रूट वर्ड लिखेंगे। ये है इसका ईथ, और डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, ये यूज़ करेंगे ENE। क्यों, N क्या है, सफिक्स है एल्केन्स के लिए। प्लस यहाँ पर इस फंक्शनल ग्रुप का सब सफिक्स क्या है, ओल है। हमने ये भी बताया था कि अगर यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स आता है तो ये O जो है इसको हटा देना है। तो अब ये बन गया आपका नाम इस कंपाउंड का, इथेनॉल। व्हाट इज द नेम, इथेनॉल। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसा करके। एक और एग्जांपल देखिए, CH3 CH2 CH2 CH2OH। इजी एग्जांपल है, इजी एग्जांपल है, आप लोग कर लेंगे इसको, करेक्ट। तो चलिए अगर कर लेंगे तो हम इसकी बात करते हैं। तो इसके अंदर कितने कार्बन है, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4। जो रूट टेबल है, रूट वाला जो टेबल था उसमें 4 कार्बन के लिए हमने क्या यूज़ किया है, 4 कार्बन के लिए हमने यूज़ किया है ब्यूट। व्हाट इज दैट, ब्यूट, नॉट बट। फिर सभी कार्बन कार्बन जो है उनमें सिंगल बॉन्ड है, सभी सिंगल बॉन्ड है, तो ब्यूट प्लस एन, ब्यूटेन, ठीक है, बन गया
फिर ये आता है आपका फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल, और इसके लिए हमें यूज़ करना है ऑल, ठीक है। अब लास्ट टाइम में क्या करेंगे, जब इनको ऐड करेंगे तो ई हटा देंगे यहाँ से, बन गया क्या, ब्यूटेनॉल। दिस इज कॉल्ड ब्यूटेनॉल। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल किसका होगा, एल्डिहाइड का। नेक्स्ट एग्जाम्पल किसका होगा, एल्डिहाइड का। और एल्डिहाइड के केस में भी आपको याद रखना है कि उनका जो अच्छा, इस टेबल के अंदर शायद कार्बोक्सिलिक एसिड का रह गया होगा एक फंक्शनल ग्रुप वाले में। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं उनके लिए हमें यूज़ करना है सफिक्स ओइक एसिड, ओइक एसिड, ठीक है। तो चलिए कार्बोक्सिलिक एसिड्स की ही बात कर लेते हैं हम। कार्बोक्सिलिक एसिड, इनकी बात कर लेते हैं हम। ध्यान रखिएगा कार्बोक्सिलिक को कुछ लोग कार्बोजाइलिक भी बोलते हैं, तो जैसा आपको अच्छा लगे आप भी अपने हिसाब से बोल दीजिए, जो भी बोलिए, लेकिन उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बोलना चाह रहे हो, किसके बारे में बता रहे हो, ठीक है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। चलिए कार्बोजाइलिक या कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं। तो ये है इसका फर्स्ट मेंबर, कार्बोक्सिलिक एसिड का फर्स्ट मेंबर। इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिखा जाता है। एक कार्बन है इसके अंदर, कितना कार्बन है, एक कार्बन। और एक कार्बन के लिए आपको पता है यूज़ करते हैं हम मीथ, ओके, मैथ। एक ही कार्बन है तो एक ही कार्बन के लिए तो हम लगा देंगे सिंपल सा N, और एस ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सफिक्स अभी बताया था ओइक एसिड, ओइक एसिड। इनको सबको जोड़ दो, ठीक है, लेकिन जोड़ने से पहले आपको ये जो ई है इसको हटाना है यहाँ से। तो ये इसका जो नाम है दैट इज़ मिथेनोइक एसिड। व्हाट इज इट कॉल्ड, मिथेनोइक एसिड। एसिड अलग लिखना है, मिथेनोइक अलग लिखना है। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ स्पेस देना है, स्पेस रखना है, करेक्ट। ये था कार्बोक्सिलिक एसिड का फर्स्ट मेंबर। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है फंक्शनल ग्रुप, उसका फर्स्ट मेंबर है। सेकेंड मेंबर की हम बात करें तो देखिए कैसा बन सकता है वो, CH3C, यहाँ पर O और ये OH। ये तो है आपका फंक्शनल ग्रुप। और इसमें टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2, दो कार्बन है। दो कार्बन के लिए आपको याद रखना है, आपकी जो रूट वाली टेबल थी उसमें दो कार्बन के लिए हमने यूज़ किया था एथ। व्हाट इज दैट, एथ। फिर दोनों कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड हैं, तो लगा दिया हमने एन, इथेन, ठीक है। प्लस ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सफिक्स होता है व्हाट इज दैट, दैट इज ओइक एसिड, ओइक एसिड। अब जब इसको पूरा टोटल लिखेंगे एक साथ तो उसमें आपको इस ई को हटा देना है, और ये जो है इसका नाम बन गया आपका इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड या एथेनोइक एसिड। इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिखा जाता है CH3COOH। जब हम इसमें कोई बॉन्ड वगैरह नहीं बना के दिखाते हैं तब ऐसा लिखा जाता है लाइक दिस, ठीक है। ये था कौन, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ साथ में कुछ और बात भी कर लेते हैं, एल्डिहाइड्स की भी बात कर लेते हैं। क्यों, वरना एल्डिहाइड नाराज़ हो जाएंगे कि भाई हमारी तो बात ही नहीं की, सबकी बात की, एल्डिहाइड की बात नहीं की। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के लिए एग्जांपल देखिए, ये है आपका CH, एक ही कार्बन है, एक कार्बन के लिए हमें यूज़ करना है मैथ, ठीक है। प्लस एक ही कार्बन है तो उसके लिए हमें यूज़ करना है N, प्लस ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का जो सफिक्स होता है दैट इज़ AL, नॉट ऑल। ये यूज कर लेंगे तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये क्या हो जाएगा नाम इसका, इसका नाम हो गया, इसको हटा देना है लास्ट में, तो इसका नाम बन गया मिथेनल, मिथेनल। देखिए यहाँ पर कहाँ गया वो ब्यूटेनॉल वाला, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल भाई कहाँ हो, ब्यूटेनॉल नहीं है क्या, सॉरी मिथेनॉल वाला था एक एग्जाम्पल मैंने बताया था, भूल गए। तो ये तो है मिथेनल और वो होता है मिथेनॉल, बहुत डिफरेंस है। ये जो HCHO इसे लिखा हुआ है, इसको आपको ऐसा लिखा हुआ भी मिल सकता है, ऐसा लिखा हुआ भी मिल सकता है, तभी आपको याद रखना यही है मिथेनॉल। एल्डिहाइड का फर्स्ट मेंबर है ये। सेकंड मेंबर, इस H को हटा दो और CH3 लगा दो यहाँ पे, तो ये लगा दिया हमने CH3, इस H को हटा के, और बाकी सब कुछ ऐसा का वैसा। ये है इसका फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। नाम क्या हो जाएगा, तो टोटल कार्बन कितना है, टोटल कार्बन है 2, दो कार्बन के लिए हमें यूज़ करना है एथ, ठीक है। एथ क्या है इसका, रूट वर्ड। प्लस दोनों कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल, तो यूज़ करेंगे ANE, एन, ये क्या है, सफिक्स। प्लस इस फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स क्या है, ALE,
AL ओनली, नॉट EL, ठीक है। नाम बताइए क्या बन गया ये, इथेनॉल, इथेनॉल। इसका E हटा दिया है, ETHANAL, ये हो गया इसका इथेनॉल। इसको आपको ये ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, CH3CHO, CH3CHO, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो दिस आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, ठीक है। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए, चैट बॉक्स में पूछिए, या फिर आपका जो कमेंट सेक्शन है उसमें पूछिए, या फिर मुझे आप पर्सनली मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द रिगार्डिंग ऑफ नोमेनक्लेचर, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा, उस नेक्स्ट क्लास के अंदर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ या सिंपली बोले तो केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे। सो राइट नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ द क्लास। ओके, एक चीज़ याद रखिएगा, जो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसको आप लोग सभी अपनी नोटबुक में अच्छे से अच्छी गुड हैंड राइटिंग में इसको नोट करके रखिए, बिकॉज दिस विल हेल्प यू एट अलॉट इन द फाइनल एग्ज़ाम। जब आपकी फाइनल एग्ज़ाम का टाइम आ जाएगा और जब आपको रिवीजन करना होगा तब आपको फिर ये हेल्प करेगा, ओके। बिकॉज उस समय हमारे पास वीडियो को देखने के लिए इतना टाइम ज़्यादा नहीं होगा, बहुत सारे वीडियो हैं। अगर आप क्लास 10th के सारे केमिस्ट्री के वीडियोस की बात करोगे तो कम से कम 100 घंटे के वीडियो होंगे। अब आपको एग्ज़ाम से पहले रिवाइज करना है, एग्ज़ाम से पहले रिवाइज करने के लिए अगर आप 100 घंटे का वीडियो देखोगे तो फिर खत्म हो जाएगा मामला। सो दैट्स वाई यू मेक योर ओन नोट्स बाय वाचिंग दिस वीडियो एंड ऑल्सो शो टू योर सब्जेक्ट टीचर, ओके। सो राइट नाउ दिस इज द एंड ऑफ द क्लास फॉर टुडे, मीटिंग यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप योर सेल्फ सेफ एंड बाय बाय।